टॉपिक शुरू हो रहा है और उस टॉपिक का क्या नाम है? एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशन अंग्रेजी का वर्ड है, इसकी जो हिंदी होती है वो होती है उपयोग। एप्लीकेशन मतलब उपयोग, किसका? कंप्यूटर का। कि कंप्यूटर का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? कंप्यूटर का अनुप्रयोग। ध्यान से समझिएगा कि जिस सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि आखिर हम कंप्यूटर के बारे में इतना क्यों पढ़ रहे हैं। हमारी जो सरकार है वो हर चीज को डिजिटल कर रही है। अब जैसे राशन कार्ड है, उसको वन नेशन वन कार्ड के नाम से अनाउंस किया जा रहा है, मतलब एक देश का एक राशन कार्ड और आप कहीं से भी राशन ले सकते हैं। तो ऐसा कैसे संभव है? ऐसा ऐसे संभव है कंप्यूटर की मदद से। जब कंप्यूटर में एक बार आपका डाटा फीड हो जाएगा तो दोबारा उसी नाम का डाटा फीड नहीं हो सकता है, वो मिसमैच हो जाएगा और वो कंप्यूटर एरर बताने लगेगा कि दिस पर्सन इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये पर्सन पहले से क्या है, इस डाटाबेस में या इस देश में एग्जिस्ट करता है, पहले से इसका डाटा है। इससे क्या होगा? जो धांधली है, जो चोरी है, जो फ्रॉड है, जो रिश्वतखोरी है, वो सारी चीजें रुकेगी। तो फिलहाल हमें यहाँ पे राजनीति नहीं करनी है, हमको सिर्फ कंप्यूटर का लाभ पढ़ना है। तो अभी तक जो पढ़े थे आप लोग कंप्यूटर की संरचना पढ़े थे और सारी चीजें पढ़े थे। अब जो कंप्यूटर का लाभ पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि आप पहले अपने मन से सोच के बताइए कि कंप्यूटर के क्या क्या लाभ है। और लाभ पढ़ने से पहले ये बताइए, देखिए जब आपको किसी चीज से लाभ होगा तभी आप उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर कंप्यूटर से हमारी दुनिया में कोई लाभ नहीं होता तो आज न तो मैं कंप्यूटर आपको पढ़ा रहा होता और ना आप कंप्यूटर पढ़ रहे होते। आखिर कुछ ना कुछ इसका उपयोग है हमारे जीवन में, है ना, दैनिक जीवन में हमारा इसका उपयोग है। इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, इसके बिना हमारा कोई कार्य नहीं हो सकता है। इसीलिए इसे जानना और समझना हर व्यक्ति की जरूरत बन गई है। और इसीलिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका यही का नाम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इन सब चीज़ों से जुड़े। डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन पेमेंट, ये सारी चीज़ें आपको सुविधा प्रदान करेगी। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी है, लेकिन जब आप शिक्षित हैं, समझदार हैं और बिल्कुल सफाई से कोई भी पेमेंट करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अकाउंट नंबर, है ना, किसी के कॉल आने पे कोई जानकारी आप मत दीजिए। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा? ऐसे किसी का कॉल आएगा और आप सारी चीज़ बता देंगे और वो आपके खाते से क्या करेगा? आपको ढेर सारा पैसा निकाल के लेकर के ऑनलाइन शॉपिंग कर लेगा। फिर बाद में आप जाके बैंक में रिक्वेस्ट देते रहिए, है ना, वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, पता नहीं पैसा आपका वापस आएगा या फिर नहीं आएगा। तो इतना गलत काम करने से पहले आप समझ जाइए, आप पूरा सिस्टम समझ लीजिए कैसे कार्य करता है, आप शिक्षित हो जाइए। आप कभी अपनी कोई पर्सनल जानकारी किसी से मत शेयर करिए, आप ऐसा न करें। इसीलिए आपको शिक्षित किया जाता है और इसीलिए सरकार के, और बिना इसके काम भी नहीं चलने वाला, इसीलिए आपको एसेंशियल सब्जेक्ट माना जाता है। निःशुल्क आपको सरकार पढ़ा रही है। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर का प्रयोग। एक चार्ट है, उसके माध्यम से हम अच्छे से समझेंगे और वो चार्ट है आपके सामने। देखिए कुछ हेडिंग ऊपर है, कुछ नीचे है, क्योंकि अक्षर जो है छोटे छोटे है इसलिए मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाए।
आज हम इसको समझेंगे। आज हम पूरा समझेंगे एक बार कि कंप्यूटर क्या है, कैसे बना है, कैसे काम करता है और कहाँ कहाँ इसका उपयोग है। कल एक एक क्षेत्र के बारे में कल से विस्तार से पढ़ेंगे, मतलब अगले लेक्चर में एक एक क्षेत्र के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल सारे क्षेत्रों की चर्चा एक बार कर लेते हैं इस फोटो की मदद से। इसमें देखिए कहाँ कहाँ किया जा रहा है। ये आपका जो कंप्यूटर है, पहले तो ये समझिए कंप्यूटर में होता क्या है। ये आपका डिस्प्ले जो सूचना को दिखाने का काम करता है। ये आपका कीबोर्ड जहाँ से आप सूचना क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। ये माउस और ये CPU। ये एक ऐसी मशीन है जो बिल्कुल मनुष्य की तरह काम करती है। जैसे मैं और मेरा शरीर, वैसे कंप्यूटर और इसकी भी सारी चीजें, इसके भी अपने एक अंग होते हैं। बस फर्क ये है कि ये सोच नहीं सकता है, मतलब ये मनुष्यों की तरह सांस नहीं लेते, जीव नहीं, इसमें आत्मा नहीं, बाकी वो सारा काम कर सकता है। जैसे सोफिया जो रोबोट है, उसको मान्यता मिल गई जहाँ से उसे बनाया गया है, उस देश की उसे सिटीजनशिप मिल गई, नागरिकता मिल गई उसे। एक रोबोट को आप सोचिए, एक रोबोट को नागरिकता देना, ये कितना हद तक ये इस बात को दर्शाता है कि कंप्यूटर इज लाइक एज अ मैन। कंप्यूटर मनुष्य के जैसा ही है। तो इसमें देखिए ये कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे, वायुयान तथा रेलवे आरक्षण, जो बड़े बड़े जहाज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आसानी से पहुंच जाते हैं। जो सिग्नल सूचनाएं उनको भेजनी रहती है, वो सूचनाएं वो हवा में भले ही हवाई जहाज उड़ती है, लेकिन उसका सारा कंट्रोल नीचे जो एयरपोर्ट होता है उसमें जो कंप्यूटर लगा होता है वहाँ से होता है। एयरपोर्ट पे आप कभी जाइएगा तो देखिएगा बड़े बड़े एंटीना लगे होते हैं जहाँ से रडार वेव निकलती है। वो रडार वेव क्या करती है, जो जहाज है उसका चित्र बना करके कंप्यूटर में दिखाती है। उसामा बिन लादेन को जब मारा गया था पाकिस्तान में जो था, उस समय अमेरिका ने जिस वायुयान का यूज किया था, जिस हेलीकॉप्टर का यूज किया गया था और जो रास्ता चुना गया था उसामा बिन लादेन जो पाकिस्तान में छुपा था उसके घर तक पहुंचने के लिए, वो ऐसा रास्ता चुना गया था कि जो वहाँ का एयरपोर्ट सिस्टम था वो उस वायुयान को कैच न कर सके। मेरे बताने का मतलब ये है कि जैसे आप किसी भी क्षेत्र के अंदर अपने जहाज को लेकर के जाएंगे तो उस क्षेत्र को या उस देश को पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? कंप्यूटर की मदद से। अगर आज कंप्यूटर नहीं होता, आपके एयरपोर्ट या भारत में कोई विदेशी प्लेन ला करके और उसमें बम रख करके यहाँ छोड़ देता और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन जैसे कोई विदेशी प्लेन बिना अनुमति के भारत की सीमा में घुसेगा तो तुरंत उसे ट्रैक कर लिया जाएगा रडार सिस्टम से, और रडार सिस्टम से ट्रैक करके उसका फोटो कंप्यूटर के द्वारा आपको दिखा दिया जाएगा कि हाँ ये प्लेन है और ये हमारी सीमा में घुस रहा है। इतना तगड़ा जो सिस्टम बनाया गया है वो किसकी मदद से बनाया गया है? कंप्यूटर की मदद से। ये रहा हुआ। इसके बाद मनोरंजन के क्षेत्र में सिनेमा, वीडियो गेम इत्यादि। आप देखिए, आप अपना आधे से अधिक या पूरा ही समय कह लीजिए, हर 5 मिनट पे आप व्हाट्सएप देखते हैं, हर 5 मिनट पे आप फेसबुक देखते हैं, है ना। फेसबुक तो ऐसा हो गया है जैसे 4 लोगों से मिलना है तो आप अकेले चेयर पे बैठ के फेसबुक खोल देते हैं, 4-5 लोग उसमें गाँव को मिल जाते हैं, ये पोस्टर, ये फोटो, ये वो, ये वीडियो देख के हंसते हैं, कॉमेडी वीडियो भी आते हैं। तो वो सब क्या हो गया? आपका मनोरंजन का संसाधन हो गया। कौन? कंप्यूटर। गेम भी लोग खेलते हैं इसमें कंप्यूटर में, है ना, और गेम खेल के बर्बाद भी हो जाते हैं। पबजी जैसा जो गेम है जो आपके मतलब आपके मानसिक स्थिति को डगमगा सकता है, पूर्ण रूप से आप पे हावी हो जाता है। कई बच्चे जो है इसको खेल खेल के मर गए हैं। किसको? पबजी गेम को। तो इसकी मेरिट भी है, डीमेरिट भी है, लाभ भी है तो हानि भी है। हाँ, लेकिन ये है कि बस वो कहने का मतलब ये चाकू है, या तो वो जान बचाने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है, जान मारने के लिए भी लाया जाता है उपयोग। वही हाल इसका है। साइबर क्राइम होता है, आपके खाते से लाखों लाख रुपए जो है हैक कर लिए जाते हैं। नासा की वेबसाइट जो है उसको हैक कर ली जाती है इसी कंप्यूटर से, और इसी कंप्यूटर से
रोबोटिक्स ऑपरेशन भी होते हैं, आपकी जान भी बचाई जाती है। तो बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, आगे पढ़ाएंगे, एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी आप इतना देखिए। फिर आता है आपका प्रशासन के क्षेत्र में अकाउंटिंग, बिल्डिंग। प्रशासन का क्षेत्र मतलब कैसा, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर मतलब जो आपका ये पूरा प्रशासन है, डीएमएस, डीएमएसएसपी, डीएसपी, है ना, डीजीपी, ये सारे जो पूरा यूपी, फिर आपका पूरा देश, जितना भी सरकारी कार्यभार है वो सब किसमें आता है, प्रशासन के अंदर आता है। और प्रशासन अपनी सारी चीज़ें तो बना के रखता है ना, वो सारी चीज़ें वेबसाइट पर रखता है और गुप्त रूप से रखता है, ताकि आपको पता नहीं। अब जो हमारे सुरक्षाकर्मी बॉर्डर पे हैं, उनके अंदर भी जो गोपनीय सूचना है, वो सारी सूचनाएं कहाँ रहती है, कंप्यूटर में ही रहती है, लेकिन आप उसे नहीं देख पाएंगे। जो उस विभाग के लोग हैं बस उसे वही लोग उसे देख पाएंगे। तो ये ऑफिस सुरक्षा की दृष्टि से है ना, जितने भी मिसाइलें हैं जो बहुत दूर तक वार कर सकते हैं, उसमें कंप्यूटर सिस्टम का प्रयोग किया गया है ना। फिर इसके बाद में आता है आपका इधर चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे ऐसे रोबोट बना दिए गए जो ऑटोमेटिक ऑपरेशन कर देंगे, डॉक्टर को जाने की जरूरत ही नहीं है, मरीज ऑपरेशन के द्वारा सही हो जाएगा। विदेश में ऐसे रोबोट्स तैयार कर लिए गए हैं और उन रोबोट्स के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे आपका .जावा हुआ, .php हुआ, है ना, इस तरह के तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से जो भी टास्क होता है वो क्या करते हैं, रोबोट तैयार करके उसके अंदर डाल देते हैं और वो रोबोट वो कार्य करने लगता है। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी टॉपिक छिड़ ही गया है तो बता देता हूँ कि कैसे ना रोबोट तैयार किया जाता है। रोबोट तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक ढांचा बनाना पड़ता है मशीन का, जैसे मनुष्य का होता है। इसके बाद देखिए, आपको पहले दिन बताया गया था कि जो कंप्यूटर होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिश्रण होता है। जैसे हमारा दिमाग जो है वो क्या है, हमारे दिमाग की याददाश्त जिसे हम छू नहीं सकते हैं, और प्लस हमारी शरीर, या हमारा दिमाग प्लस हमारा शरीर दोनों मिलकर ही कार्य करता है। वैसे ही रोबोट बनाते समय हमारा दिमाग और हमारे शरीर जैसा कुछ वहाँ पे भी यूज किया जाता है। जो हार्डवेयर होता है वो रोबोट की शरीर होती है, और जो सॉफ्टवेयर होता है वो रोबोट का दिमाग होता है। तो शरीर तो तैयार करना बहुत आसान होता है, कोई भी रोबोट आसानी से तैयार किया जा सकता है, शरीर उसका तुरंत बन जाएगा। लेकिन सबसे जो बड़ा टास्क होता है वो होता है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। सॉफ्टवेयर बनाने में क्या करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, .php, .net, ASP.NET, जावा, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है। इसका कोर्स होता है, आपको इसे सीखना पड़ेगा। जब आप इसे अच्छी तरह से सीख लेंगे तो आप उस रोबोट से जो कार्य करवाना चाहते हैं उस कार्य को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिख करके, और उसको मैग्नेटिक टेप आता है, उसके अंदर उससे फेविक्रेट करके, उससे जोड़ करके, और उस मैग्नेटिक टेप को आपको हार्डवेयर के अंदर फिट करना पड़ेगा। और इसके बाद आप सॉफ्टवेयर से भौतिक कार्य करवा सकते हैं। जो सूचना आप उसके अंदर दिए होंगे रोबोट के अंदर, वो वैसा ही काम करेगा। जैसे चंद्रमा पे जब भेजा गया था, याद होगा चंद्रयान 2 जल्दी मिशन लॉन्च किया गया था, तो उसमें जो जब चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया था चंद्रयान, उसके बाद जब उतर के धरती पे गिरने वाला था, चंद्रमा की धरती पे, तो उस समय उसका सब सिस्टम बहुत ज़्यादा न्यूज में हाईलाइट हुआ था। उसमें सारा सिस्टम बताया गया था कि जब वो चंद्रमा पे गिर जाएगा तो उसके बाद दरवाजे खुलेंगे, फिर उसमें से एक लैंडर या रोवर जो है वो निकलेगा और वो वहाँ पे 15-20 दिन तक घूमेगा और सारी सूचनाएं लेगा। तो इतना, अब वहाँ कोई मनुष्य तो है नहीं, और ये कार्य हमको करवाना था, और ये कार्य हमको मशीन से करवाना था। तो हमने इस कार्य को आखिर साइंटिस्ट ने अंजाम दिया उस कार्य को। वो बात अलग है कि 2 किलोमीटर पहले ये जो आपका मिशन था वो फेल हो गया, लेकिन वहाँ तक तो सही सलामत पहुँचा ना। वहाँ तक भी सही सलामत बिना मनुष्य के पहुँचना, ये किसकी देन है? किसकी देन है कि अपनी जो स्केप वेलोसिटी होती है 12.2 या कुछ ऐसे होती है, जिससे अधिक गति से आप अगर फेंकते हैं किसी चीज़ को 12 km/h की ज़्यादा गति से आप कोई चीज़ फेंकते हैं, तो आपके पृथ्वी की कक्षा को छोड़ करके ब्रह्मांड में चली जाएगी चीज़। तो
ऐसे एक मिसाइल को फेंका गया और वो मिसाइल फिर चंद्रमा के कक्षा में गई और रोटेट करते करते चंद्रमा की धरती तक पहुंच गई थी। सिर्फ 2 किलोमीटर का दायरा था। वहां तक बिना मनुष्य के द्वारा आप अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। वो किसकी मदद से दे रहे हैं? कंप्यूटर और कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की मदद से दे रहे हैं। और प्रोग्रामिंग आने के लिए आपको लैंग्वेज आना जरूरी है। तो आप किसी भी कार्य को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि रोबोट देखिए सफाई करने वाले भी रोबोट आते हैं, गाना गाने वाले भी रोबोट आते हैं, डांस करने वाले भी रोबोट, मतलब जैसा भी आपको कार्य करना है, जो कार्य करने में आपको असुविधा महसूस हो रही है, उस कार्य को अगर आपको कंप्यूटर या रोबोट के द्वारा करवाना है तो उस कार्य को आपको इंस्ट्रक्शंस, देखिए सॉफ्टवेयर क्या आता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सूचनाओं का एक समूह, जिसे हम क्या करते हैं? जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक। और जब तक आप सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो कोई भी मशीन होगी वो काम नहीं करेगी। जैसे आपका फोन ही है तो उसका डिस्प्ले जो है वो हार्डवेयर है, बटन जो है वो हार्डवेयर है, बैटरी जो है वो हार्डवेयर है, लेकिन बटन, बैटरी और डिस्प्ले ये सब रह के ही क्या काम करेगा? जब आपका मोबाइल जो है वो काम ही नहीं कर रहा है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, वो खुल ही नहीं रहा, या खुल रहा है तो हैंग कर रहा है। तो हैंग करना, खुलना नहीं, है ना, सही से चलना नहीं, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। और डिस्प्ले का टूट जाना, बटन का टूट जाना, चार्जर का पिन खराब हो जाना, ये सब क्या है? हार्डवेयर प्रॉब्लम। तो हार्डवेयर तो बड़े आसानी से बन जाता है, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है, या फिर सॉफ्टवेयर, अगर हार्डवेयर तो आप अपने से भी बना लेंगे, अगर कोई अच्छा इलेक्ट्रीशियन है तो स्वयं हार्डवेयर बना सकता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रीशियन से ये कह दीजिए कि वो सॉफ्टवेयर बनाए तो वो सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आपको लैंग्वेज का आना बहुत जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात कि आप किसी भी मशीन से कोई कार्य करवाना चाहते हैं, मशीन का मतलब यहाँ मेरा रोबोट से ही है, किसी भी रोबोट से आप कोई भी कार्य करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर उस रोबोट के अंदर फिट करना पड़ेगा। और जो सॉफ्टवेयर आप फिट करेंगे उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती है? .php, .net, जावा, XPX, है ना। तो आप डरिए मत, ये लैंग्वेज आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये डेवलपमेंट में आता है। जैसे आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग इस लैंग्वेज के बारे में सीखते हैं, जानते हैं। जैसे मैंने जो लैंग्वेज सीखी वो जावा के बारे में, .java लैंग्वेज पे मैं काम करता हूँ, है ना, उस पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मैं काम करता हूँ। तो अगर सिलेबस आपका जब खत्म हो रहा होगा या बीच में कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको दिखा भी दूंगा 1-2 सॉफ्टवेयर जो मैंने अपना डेवलप करके खुद का बनाया हुआ है। फिलहाल तो आप बस इतना जानिए, है ना, कि ऐसे ही अगर ऑपरेशन करवाना है तो उसके लिए उसी तरह का सॉफ्टवेयर बना करके कितना इंच पे आपको नाइफ लगाना है, नाइफ मतलब चाकू, और कब तक आपको उसको खोल के रखना है, क्या चीज़ निकालना है, कितना दूर तक का उसको कैसे काट के निकालना है, वो सारा इंस्ट्रक्शन आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लोड करके सॉफ्टवेयर में लोड कर देंगे और फिर उसको रोबोट में लोड कर देंगे। रोबोट अपने आप सारा कार्य करके आपको दे देगा और वो बिल्कुल सटीक काम करेगा, क्योंकि वो काम मशीन कर रही है। आपको पता होगा, आप जब जोड़ने बैठेंगे किसी भी गुणा भाग को तो आप गलती कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता है और वो बहुत जल्दी करता है। सेम कंडीशन यही अप्लाई होती है कि आप ऑपरेशन करने बैठेंगे तो हो सकता है कि आप गलती कर दें, लेकिन मशीन ऑपरेशन करने बैठेगा तो मशीन गलती नहीं कर सकता है। शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, बहुत ढेर सारे ऐसे रोबोट्स तैयार कर लिए गए हैं विदेश में जो लोगों के ऑपरेशन बहुत जल्दी और बहुत सुलभ तरीके से और बहुत सेफ्टी सुरक्षात्मक रूप से करते हैं। तो ये हुआ। फिर संचार का माध्यम, संचार के क्षेत्र में अब देखिए, पहले 2G फोन आया था, 2G, फिर इसका 3G आया, फिर 4G आया, फिर अब कुछ दिन में 5G लॉन्च होने वाला। तो अब कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप, हॉटमेल, है ना, फेसबुक, ट्विटर, है ना, फिर और भी लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, ये सब क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, जिससे हमारा संचार बहुत तेजी से, आप सेकेंडों में कोई सूचना क्या है एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। वीडियो कॉलिंग आप बात करते हैं व्हाट्सएप से, ईमो से बात करते हैं, तमाम तरह के करोड़ों सॉफ्टवेयर आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे, जिसको डाउनलोड करके आप अपने तरह का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो
अब इसके बाद में फिर यहाँ पे देखिए ये जो संचार का मतलब बातचीत का, आप सोचिए पहले क्या था, चिट्ठियाँ लिखी जाती थी और वो पहुँचती थी 2 महीने बाद, तब तक कुछ और जो उसमें संदेश भेजा गया जा रहा हो सकता है वो कोई अर्जेंट संदेश हो, फिर भी वो नहीं पहुँच पाता था। अभी क्या है, आप तुरंत सेकेंडों नहीं लगेगा, आप कॉल करिए तुरंत अगला आदमी तैयार है, हाँ बताइए क्या दिक्कत, तुरंत आपका संदेश उन तक पहुँच जाता है। किसकी मदद से? तो आप इस बात को मत भूलिए कि आपका जीवन में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। और अगर आपको ये कंप्यूटर नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं जानेंगे, तो आप ये जान लीजिए कि आगे आने वाला जो समय है वो बहुत ही एडवांस होने वाला है, बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाला है। और एडवांस होने का कारण ये है कि आपका अभी वाला जो कंप्यूटर है ये हो सकता है कि अगली आने वाली जनरेशन में, अगले आने वाली शताब्दी में और ज़्यादा एडवांस हो। और फिर अगर पहले से आप नहीं सीखे होंगे तो आप जो और एडवांस वर्जन आएंगे लैपटॉप के या मोबाइल के या कंप्यूटर के, उनको आप सीखेंगे तो, लेकिन हो सकता है कि समय लगे आपको समझने में, जानने में। आप किसी ऑफिस में जाइए, किसी कार्यालय में जाइए, कोई भी फॉर्म ऑनलाइन के लिए सारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो सब कुछ ना कुछ या तो इंग्लिश में या हिंदी में होंगी, और कैसे उसको भरना है, कैसे फिलअप करना है, क्या है सब सिस्टम, वो सारी चीज़ें समझने में आपको समय लगेगा। और आप अपना काम स्वयं नहीं करेंगे, अगर कोई दूसरे पे आप थोप देंगे तो वो कितना बढ़िया से आपका काम कर देगा ये आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद आता है आपका बैंक के क्षेत्र में। समझिए कि क्रांति आ गई बैंक के क्षेत्र में। जैसे कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, आज की डेट में गूगल पे है, तमाम पेमेंट आ गए, UPI ऐप लॉन्च हुआ था आज के, हम जानते हैं कि 5 साल पहले, लेकिन आज की डेट में लगभग बहुत ढेर सारे ई वॉलेट आ गए, पेटीएम है, गूगल पे है, इसके बाद फोन पे है ना। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो चाइना ने बनाए थे जिनके 43 सॉफ्टवेयर पर रोक लग गई है, उनको तो छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद हर बैंक का अपना एक अलग सॉफ्टवेयर आता है, जैसे यूनियन बैंक का मैं चलाता हूँ, उसका यू मोबाइल करके आता है सॉफ्टवेयर। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, IMPS कर सकते हैं, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर IMPS। इसके बाद नेफ्ट कर सकते हैं, इसके बाद RTGS कर सकते हैं, लाखों लाख रुपए आप एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है और वो भी डेबिट कार्ड है और वो भी प्लेटिनम डेबिट कार्ड है, तो आप ATM से कैश 1 लाख रुपए विड्रॉल कर सकते हैं तुरंत एट अ टाइम। अब विड्रॉल करने में आप जो भरने में जितना समय लगा देंगे कि 2 सेकंड या 4 सेकंड 5 सेकंड आपके हाथ में होगा। वैसे बैंकों में लाइन लगानी पड़ती थी, पता नहीं बैंक में कैश है या नहीं है, कब तक देंगे नहीं देंगे, है ना। डर भी रहता था कि यहाँ से 1 लाख रुपए लेकर के फिर जहाँ जमा करना वहाँ जाना पड़ेगा। अभी तो कुछ नहीं है, जहाँ आपको 1 लाख रुपए या तो अब तो अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर हो जा रहा है। फिर भी अगर मान लीजिए आपको कहीं कैश की जरूरत है तो आप जिस लोकेशन पे आपको 1 लाख कैश की जरूरत है उसी लोकेशन पे आप ATM सर्च कर लीजिए, वहाँ से जाके 1 लाख निकाल के वहीं पे दे दीजिए, है ना। दूर से लेकर के जाएंगे तो खतरा हो सकता है, नज़दीक से रहेगा तो सही। बाकी अब तो सब कुछ प्लास्टिक मनी के रूप में यूज किया जाए। जो आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, पेटीएम है, इन सबों को क्या नाम दिया गया, या तो प्लास्टिक मनी नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक मनी है। तो इसके बाद आइए अब शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में क्या मैं आपको समझाऊं, शायद अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप जान रहे हैं कि प्रोजेक्टर लगा हुआ है, सामने आपकी स्क्रीन दिख रही है, मैं यहाँ से खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूँ और आप अपने घर बैठे पढ़ रहे हैं। यहाँ क्लास में एक भी स्टूडेंट नहीं है, इसके बावजूद भी जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसे 80 लोग 90 लोग डेली देखते हैं, और उसकी जानकारी मुझे पता भी चल जाती है कि कितने लोग देख रहे हैं, क्योंकि उसमें व्यू करके आ जाता है कि इतने लोगों ने इसको देखा है। तो अब इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है कि लॉकडाउन में आप घर पे बैठे हुए हैं कोविड-19 चलते, और यहाँ से आपको सीधा प्रसारण किया जा रहा है आपके WhatsApp पे। आपको बस एक क्लिक करना है और ये वीडियो चालू है। तो ये सब किसकी देन है? कंप्यूटर की देन है। अगर आज कंप्यूटर नहीं होता तो शायद आप एडमिशन तो ले लिए विद्यालय में, लेकिन क्लासेस तभी चलती जब यहाँ क्लास में आ पाते। तो अब मैं यहीं पे अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर में आपको और डिटेल से इसके बारे में पढ़ाया जाएगा और बढ़िया से आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।